आप फिक्र ना करें, आपकी भांजी को मैं मना लूंगा। और अगर वो शादी पर पूरी तरह आमादा नहीं हुई तो आपके पैसे के मसलों का हल मैं निकाल। आखिर आपका वकील दामाद हो। बेटा तू, क्या बात है बेटा, तू तो मामू का चीता दामाद निकला। क्या बात है तेरी, सॉलिड बात की तूने। काम कर देगा तू मेरा। वेरी नाइस। रोशनी पप्पू और रूही मामी की सुलह हो गई? नहीं, बात मुकम्मल बंद है। भाभी, ये केक कौन लाया है? फातिर आया हुआ है ना मुझसे मिलने, उसकी रिकवरी की खुशी में लाया है। और मुझने ऑफिस में तो ज्वाइन कर लिया है, उससे भी खुश है। तो पता है, ऐसे होते हैं खानदानी लोग जो मुश्किल वक्त में आपका कभी साथ नहीं छोड़ते। ऐसे क्या देख रही हो? बस भाभी, बहुत अरसे बाद आपके चेहरे पे खुशी दे दिखी है मुझे। ये मुझे पहले ना मुश्किल ही बहुत फिक्र होती थी, लेकिन अब ऐसा लगता है जैसे फातिर उसे संभाल लेगा। जी। ड्राइवर आया, जाके सामान लेकर आओ। गुल्लू जी, जी। मुझे ना वैसे ये रिश्ता जरा पसंद नहीं आया। क्यों? वो जो आपके दोस्त है ना, जो टट टट बोलते रहते, फजूल बातें करते रहते, उनकी वजह से। और मैं कहता हूँ कि रिश्ता वहीं होगा जहां ज़रक की खुशी होगी। आपको पता है कि आपके दोस्त की इस ज़बान की वजह से एक मंगनी टूट चुकी है और अब शादी टूटने जा रही है। अरे गुलनार बेगम, एक शख्स के रवैये की वजह से अपने बेटे की जिंदगी का फैसला नहीं करना चाहिए। मुझे वो शख्स एक आंख नहीं भाता। मैं नहीं चाहती कि मेरा बच्चा वहां जाए। तो अम्मी, मैं कौन सा वहां रुखसत होकर जा रहा हूँ? क्या मतलब है तुम्हारा? तुम भी अपने अब्बा की तरह ससुराल से लाताल्लुक हो जाओगे? अरे खुदाया, मैं कहां से बीच में आ गया। बस मैंने फैसला कर लिया कि एक की शादी और एक की मंगनी एक ही दिन होगी। अरे नहीं 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 नहीं, एक दिन नहीं होगी। देखें, ये बदशगुनी है। एक ना एक रिश्ता तो टूटता ही। अरे क्या वहम की बातें फिर से शुरू हो गई हो तुम। अच्छा, नहीं करती वहम। मुझे क्या अच्छा है, दोनों रिश्तों से एक ही दफा निपट जाऊंगी। अरे भाई मुबारक हो, तुम्हारी अम्मा मान गई है। हाँ हाँ, मान तो गई हूँ, लेकिन मीरम के लिए नहीं मानी मैं। इतनी जल्दी दूसरी दुल्हन नहीं मिलने लगी। और अम्मी, आप ही कहती हैं अगर किसी लड़की को कमिटमेंट दे दी है तो वो पूरी करनी चाहिए। बिल्कुल। वो तो मैं इनके दोस्त की वजह से कह रही थी, वो जो कदीर साहब हैं, वरना मीरम तो मुझे भी पसंद थी। मुझे पता था, मुझे पता था तुम्हें पसंद है, तुम्हारी आंखों में मैं देख रहा था, लेकिन मानना नहीं है। चलो अब नाश्ता दो, भूख लग रही है। लेकर आती हूँ। तू जो है ना, तेरी वजह से सब हो रहा है। बेवकूफ। बारी को मान गई। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज सुबह सुबह हवा खोरी हो रही है। तुम ऑफिस जा रही हो? हाँ, मेरी इंटर्नशिप के बस एक तो कुछ ही दिन रह गया। मैं भी अपने ऑफिस को इतना मिस कर रही हूँ। तो चलो ना ऑफिस। इस हाल में हम ठीक ठाक तो लग रही हो, और वहां पे बैठ के ही तो काम करना है। और लोग क्या कहेंगे? अरे लोग तो कुछ भी कहते रहते हैं, और तुम्हें लोगों की फिक्र कब से होने लग गई? हाँ बस यार, मुझे लगता है कि सब ऐसे मुझे व्हील चेयर पे देखेंगे तो हंसेंगे मुझ पे। मुश्क, लोग तो तब भी हंस रहे थे जब तुम अपने ख्वाबों का पीछा कर रही थी।
याद है जब तुमने वो मैच मेकिंग का अपना प्रोफेशन स्टार्ट किया था, लोगों ने कितना मजाक उड़ाया था। लेकिन तुमने किया और उसको एक बड़ा ब्रांड बनाया। लोग तो तब भी हंसे थे जब तुम यूं ही रुक गई थी। अब तुम्हें दोबारा से हिम्मत करनी होगी। डन, मैं ऑफिस जरूर जाऊंगी। ठीक है, मैं तुम्हें बहुत प्यार से तैयार करती हूँ और तुम्हें फिर ड्रॉप करती हूँ, फिर खुद भी चली जाऊंगी। आई लव यू। आई लव यू टू माय डियर कजन। मुश्क आपकी चाय। ओ ये मुझे दे दो, मुझे तैयार कर रही हूँ। सामरी, हाँ जी। मेरे फूल आ गए? नहीं वो तो नहीं है, लेकिन जब वो आएंगे तो मैं आपके कमरे में रखवा दूंगी। ओके। वैसे तुम्हें ये फातिर भाई से इतनी मोहब्बत कैसे हो गई? बात मोहब्बत की नहीं है, बात इस रिश्ते की है जिसे मैंने किस्मत का लिखा हुआ समझकर दिल से एक्सेप्ट कर लिया है। ओके, फिर ये बेसुकूनी किस बात की? पता नहीं फातिर 3-4 दिन से कहाँ गायब है, ना मेरी कॉल्स पिक कर रहा है और उसने मेरे लिए फ्लावर्स भी नहीं भेजे। उसने मुझसे कहा था कि जब तक मेरी फुल रिकवरी नहीं हो जाती वो मेरे लिए रोज फ्लावर्स भेजेगा। फातिर भाई अपने कहे भी अभी तक किस बात पर कायम रहे जो तुमने अभी ये बात को सच मान लिया? You're right. बस मेरे प्यार में कह दिया होगा इट्स नॉट इवन प्रैक्टिकल। हर कोई हयात की तरह फारिग तो नहीं होता कि ये हरकतें करता फिर। अब ये हयात भाई का जिक्र कहाँ से आ गया ब्रो? कहीं से नहीं। और तुम ये क्या चाय लेकर बैठ गई हो? तुमने मुझे रेडी नहीं करना। हाँ चलो चलो चलो। साबरी कप ले लो प्लीज। एक काम करो, इसमें से जो प्रोफाइल्स मैच हो रही है ना और कंपैटिबल लग रही है उनको शॉर्टलिस्ट करे, उनकी अलग से कैटेगरी बनाए, उनको कॉल करे और फिर उनके साथ प्रॉपर मीटिंग और ये सारी चीज़ें करते, क्योंकि और ये चीज़ें अभी करनी है। टाइम जा रहा है पर कोई फ़ायदा नहीं इनका। लेकिन सर मैं अकेले सारी मीटिंग्स कैसे करूंगी? अकेले नहीं करनी, मैं हूँ यहाँ पे आपके साथ। आपने सिर्फ उनकी प्रोफाइल्स निकाली है, इंटरव्यू मैं ले रहा हूँ उनका, ठीक है? सरकारी एम्बुलेंस आ गई, हट जाए भाई। कंग्रेचुलेशंस। अस्सलाम वालेकुम। तुम मेरे ऑफिस में क्या कर रहे हो? मैं तो सिर्फ वो रमीन के साथ चीज़ें। मैम ये तो सिर्फ हमारी मदद कर रहे। हमें किसी की हेल्प या एहसानात की जरूरत नहीं है। और तुम पहले अपनी हेल्प कर लो, अपनी जिंदगी और अपने रिश्तों को संभाल लो। मेरी लाइफ में इंटरफेयर मत करो। जाओ यहां से। जाओ यहां से। सरकार चलिए मेरे साथ, मैडम ने बड़े प्यार से गेट आउट कहा है। मैम आप रिलैक्स हो जाएं, ऐसे आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। कैसे रिलैक्स हो जाऊं रामीन? ये ऑफिस है या मजाक है? तुम किसी को भी मीटिंग्स में बुला लेती हो, एटलीस्ट मुझे इन्फॉर्म तो करना चाहिए ना। सॉरी मैम। पता नहीं क्या समझ